देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.5 के 5 क्वेश्चंस किए थे। आज अपने करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। 6th क्वेश्चन पढ़ो सभी इसका। 6th क्वेश्चन पढ़ो, बोलो क्या है। एक थैले में 10 गेंदे हैं जिसमें 0 से 9 तक अंक लिखे हुए बच्चों। 10 गेंदे हैं उसमें, जैसे ये ऐसे मैंने 10 गेंदे बना दी, इन पे डिजिट लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ n बराबर 4 है बच्चों, 4 गेंदे निकालिए। बर्नौली थ्योरम यूज करेंगे अपने। अंक 0 नहीं लिखा होना चाहिए, तो बच्चों P अपने मान लेते हैं 0 अंक वाली, 0 डिजिट लिखी हो जिसपे, तो 0 डिजिट जो है एक ही बॉल पे लिखी हुई है। 0 जो तो एक ही बॉल पे लिखी हुई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, ठीक है। और Q क्या हो जाएगा फिर, Q हो जाएगा 9/10। Q क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। तो क्या पूछा उसने, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। एक भी बॉल पर 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि PE बराबर होता है NCR P की पावर R Q की पावर n-R, R बराबर 0। हाँ जी बच्चों, R बराबर, पीछे बैठ जाए, कहाँ इनके साथ बैठा है, डग्गे बंदे के साथ बैठा कर, वहां बैठ आराम से, फिर तो जमा ही नहीं डग्गे के साथ, इधर बैठ, उस चेयर पे बैठ जाए आराम से। तो R बराबर 0 बच्चों, 0 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसने कहा है 0 1 पर भी नहीं होना चाहिए। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/10। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10। उसके पास 10 बॉल है, सभी पे उसने डिजिट लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो टोटल कितनी होगी, 10 बॉल्स है अपने पास, और 0 डिजिट वाली जिसपे 0 लिखा हुआ एक ही बॉल है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। P अगर 1/10 है तो Q 9/10 हो जाएगी, ठीक है। अब P जो है हमने 0 डिजिट वाली क्यों ली है, क्योंकि उसने 0 डिजिट वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है। वो कह रहा है जब एक पर भी 0 नहीं लिखा हुआ, यानी R हमारे पास क्या है 0 डिजिट एक पर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। PE N कितना है, 4 बॉल निकाली है उसने, तो N 4 है, NC 0 यानी 4C 0, 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 4। तो बच्चों ये तो 1 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 9/10 की पावर 4। हाँ जी, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 7वां पढ़ो, क्या कह रहे हैं। ट्रू फॉल्स टाइप के बच्चों 20 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस है बच्चों, तो n अपने पास है 20, ठीक है। 20 प्रश्न वाली परीक्षा में मान ले कि एक विद्यार्थी एक नए सिक्के को उछालता है, वो टॉस कर करके आंसर देता है, ठीक है। यदि पासे पर चित्त प्रकट होता है, अगर हेड आता है तो वो ट्रू आंसर देता है, अगर टेल आता है तो बच्चों वो फॉल्स आंसर देता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे, कम से कम 2 प्रश्नों का। तो बच्चों सही आंसर कब दे रहा है, हेड आने पर, तो सक्सेस क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी, सिक्के को एक बार उछालेगा, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और Q क्या हो जाएगा बच्चों, Q भी 1/2 हो जाएगा। हेड आने पर ट्रू आंसर देता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कितनी होती है, 1/2 होती है एक सिक्के के अंदर। अब बच्चों वो कह रहा है, हाँ जी बच्चों ये हिंदी मीडियम की बुक में सही कर लो, एटलीस्ट 12, कम से कम 12 प्रश्नों के उत्तर सही दे बच्चों, कम से कम 12 प्रश्न के उत्तर सही। देखो बच्चों हमें उसने कहा कि कम से कम 12 प्रश्नों के उत्तर सही दे, कम से कम 12, यानी P12 P13, कम से कम का मतलब है 12 तो है ही, उससे ज्यादा भी, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 20 तक हो सकता है। आगे बात समझ। हिंदी मीडियम की बुक में 2 लिखा हुआ है, कम से कम 2 लिखा हुआ, वहां पे 12 कर लेना, 12 कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अब देखो P12 क्या होगा, NCR ये R दे रखे हैं हमें, ठीक है 20 तक, तो ये होगा 20C12 1/2 की पावर, P 1/2 है, 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 8 आ जाएगा बच्चों। फिर 13 के लिए क्या आ जाएगा, 20C13 1/2 की पावर 13
और 1/2 की पावर 7। एक बात आप ध्यान से देखो कि सभी स्टेप्स में 1/2 की पावर टोटल 20 ही बन रही है, इधर भी 20 इधर भी 20 ही बनेगी। ऐसे ही लास्ट वाले के लिए 20C 20, 1/2 की पावर बच्चों ये 20 बन जाएगा। ठीक है, तो सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 की पावर 20 तो बच्चों आ रहा है कॉमन, और रिमेनिंग क्या रह गया 20C 12। ये अपने कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, इसलिए इसको अपने इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखो, हमारे पास टोटल 20 प्रश्न थे। ठीक है, वो कह रहा है कि बच्चा कॉइन टॉस करता है, कॉइन टॉस करता है तो सैंपल स्पेस आ गया हेड टेल। वो कहता है जब हेड आता है तब वो जीत जाता है, सत्य आंसर देता है, ट्रू आंसर देता है। ठीक है, तो अगर ट्रू आंसर देता है, सत्य आंसर है उसका, सत्य उत्तर है, तो पी होगी 1/2 हेड के केस में, क्योंकि हेड एक बार ही है तो 1/2। क्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पीई वो कह रहा है कम से कम 12 प्रश्नों के उत्तर सही दे, कम से कम 12, यानी ज्यादा से ज्यादा 20 के भी तो दे ही सकता है। फिर कम से कम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने हैं, तो P12 P13 P14 ऐसे करके P20 तक। तो P12 ये अपना R है बच्चों, ये क्या है R का बिहेव कर रहा है। N अपने पास 20 है, बर्नौली थ्योरम लगा दी, क्या होती है NCR P की पावर R Q की पावर N-R। क्योंकि 20C 12 की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए अपने वो कैलकुलेशन ना करके बस 20C 12 ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे 8th पे। एक्स का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको, द्विपद बंटन बोला जाता है। 2 स्टेप के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, जब भी ऐसा आपको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे तो यहां पर आपके पास ये पहली जो डिजिट होती है ये n होती है, और इसके साथ जो 1/2 दिया बच्चों ये p है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है ये। ठीक है, p अगर 1/2 है बच्चों तो q बताओ कितना होगा, 1/2 ही हो जाएगा। वो कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि x बराबर 3 पर जो आपका आंसर आएगा, ये r है अपने पास, x बराबर 3 जो आएगा वो मैक्सिमम होगा। इस बात का मतलब ये है कि हमें रिस्पेक्टिवली x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, फिर x बराबर 4, x बराबर 5 और बच्चों x बराबर 6, ये अपने सारे के सारे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें x बराबर 3 वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। लास्ट में कह देंगे कि x = 3 पर जो प्रोबेबिलिटी आई है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर पहले बात करते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, PE बराबर NCR P की पावर R Q की पावर N-R। तो बच्चों PE देखो, R क्या है यहाँ पे 0 है अपने पास, N कितना है 6, 6C0, 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6। तो बच्चों ये कट गया, 6C0 1, 1/2 की पावर 0 ये भी 1 हो गया, 1/2 की पावर 6 कितनी होगी बच्चों, 1/64 होगी। ठीक है, 1/64 होगी। x बराबर 1 वाला करते हैं, ध्यान से देखो, 6C1, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5। तो बच्चों 6C1 6 हो गया और ये 64 ही हो गया, 2 की पावर 6 बन रही है, इसको काट दो 3/32, या इसको 6/64 ही पढ़ा रहने दो ताकि लास्ट में तुम कंपेयर करना सही तरीके से सीख जाओगे, इतना ही रहने दो इसको। x बराबर 2 के लिए 6C2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 5, सॉरी 4। अब जो 6C2 कितना होता है, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, ये कट गया 6 5, 2 से 6 कट गया 3 पे, 3 5 15। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 6 - 2 4 का फैक्टोरियल। 4 से जब 6 कटेगा तो 6, इन दोनों का अंतर कितना है 2, यानी 2 बार ओपन होगा, यानी एक बार 6 फिर आएगा 5, 6 2 से 6 कट गया 3 पे, 3 5 15। तो कितना आ गया बच्चों, ये 15/64, बटे वाला तो सेम ही रख रहे हैं अपने। x बराबर 3 के लिए PE बराबर 6C3, 6C3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, तो ये बटे में तो 64 ही बन रहा है। 6C3 ज्ञात कर लेते हैं,
फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इससे ये कट गया 6 5 4, 3 बार ओपन होगा और ये 3 दूनी 6 होता है, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20, यानी 6 से 3 20 होता है। अब बात करते हैं x बराबर 4 के लिए, ध्यान से देखना। PE 6 से 4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2। अब ध्यान से देखो, ये तो 64 आ गया। 6 से 4 जो था क्या आया, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, दोनों का अंतर, यानी ये क्या इसी के बराबर आया था x बराबर 2 के लिए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ठीक है। यानी इसका भी कितना आएगा, 15 ही आएगा। समझ आ रही है बात? देखो 6 से 2 जो होता है और 6 से 4, तो ये फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, इसकी क्या कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, सेम ही कैलकुलेशन है, तो दोनों का आंसर ही सेम आएगा, ठीक है। NCR जितना होता है ना बच्चों, N-R भी उतना ही होता है। ये देखो 6 से 2, तो 6 से 6 - 2 यानी 6 - 4 भी उतना ही होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो x बराबर 5 PE 6 से 5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 1, 6 से 5 बच्चों 1 होगा, सॉरी 6 होगा, तो ये तो वही 64 बन रहा है। और 6 से 6 1/2 की पावर 6, वो जीरो वाला लिखना जरूरत नहीं है, ये 1/64। तो इन सभी में सबसे बड़ा देखो कौन है, ये 1/64, ये 6 ये 15 ये 20 ये 15 ये 6 ये 1 कौन सा सबसे ज्यादा है? सो x = 3 एट x = 3 PE = 20/64 इज मैक्सिमम, अधिकतम है। आई बात समझ? इसे नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। हाँ 3 से 6 कट गया, 3 से 6 नहीं कटा, ये फैक्टोरियल 3 है, 3 दूनी 6, 6 से 6 ही काट दिया। कर लो, नोट कर लो। क्या नाम है तेरा? गलती होगी आगे से नहीं जाओ, पीछे से चला जाएगा, आगे से नहीं जाएगा तो तेरा क्या भरोसा? हाँ जी, 9th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, N5 है। 3 बच्चों आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABC। इसकी क्या प्रायिकता है? एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे। देखो बच्चों N5 है, कुल प्रश्न कितने हैं? 5 है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बच्चा 4 क्वेश्चन के या 5 क्वेश्चन के सही आंसर दे। आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही कोई सही होगा, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। तो क्यों क्या हो जाएगी? 2/3। 4 रुपये का क्वेश्चन है, तेरे से लेने मैंने 500 ये आ रहा है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो कुल 5 है, 5 से 4 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 1 प्लस 5 से 5 1/3 की पावर 5, 5 से 4 5 होता है, ये हो गया। तो 5 है, ये 3 की पावर 5 होता है 243, तो 5/243 ये हो गया 1/243, 6/243, 3 के पहाड़े से काट दिया, 3 दूनी 6 3 81, ये रहा 11/243 है क्या आंसर है? 5 से 4 5 होता है और 2 ये रह ही गया, 3 की पावर 5 बन रही है, 4 और 1 5 यानी 243 243, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, 5 से 5 1 होता है, ये 3 की पावर 5 होगी, ये 243 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। 10वां पढ़ो, अभी टाइम, चलो 10वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है। समीर जुए की बातें आ चुकी है, अब N 50 है,
जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता दे रखी है बच्चों। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/100, जीतने की 1/100 है, तो हारने की कितनी हो जाएगी 99/100। हाँ जी, इसके बाद बच्चों को क्या कह रहा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, न्यूनतम एक बार कम से कम एक बार जीते। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार, मिनिमम एटलीस्ट वन टाइम। न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार, या एटलीस्ट वन टाइम वो जीते ही जीते। तो देखो बच्चों, कम से कम एक बार जीतना चाहिए, यानी P1 50 लॉटरी है, 50 है, कम से कम एक बार। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जीत सकता है, 50 की 50 बार ही जीत सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये सभी फाइंड करने से अच्छा है हम क्या करें, इसमें क्या जोड़ दे क्या घटा दे, P0, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट P0 इवेंट जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो PE आया बच्चों हमारे पास P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश P50 तक माइनस P0। तो बच्चों ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये 1 आ गया, माइनस P0, P0 यानी कि 50 है, n 50 है, 50 से 0, 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50। तो ये एक तो एज इट इज आ गया, ये बच्चे आ गया 0.99 की पावर 50। ये आंसर आ रहा होगा, यही है। ठीक है, अब बी पढ़ो आप इसका, फिर नोट कर लेना साथ में। एग्जैक्ट वन टाइम, बस ये तो सिंपल सही है, R1 लेना है बस, और कुछ नहीं है। देख लो, इधर ही करा देता हूं, देखो बी है बच्चों, एग्जैक्ट वन टाइम, सिर्फ एक बार जीते। तो बच्चों यहाँ पे R1 है अपने पास, तो PE इक्वल 50C1 1/100 की पावर 1, 99/100 की पावर 49। ठीक है, 50C1 बच्चों होता है 50, और 50 से ये 100 काट ही देता हूँ 2, ये आ गया बच्चों 1/2, ये 99/100 की पावर 49। ठीक है, ये हो गया, इसे नोट करो। सी भी है क्या, न्यूनतम 2 बार। सी देखो बच्चों क्या है, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार का मतलब है 2 तो है ही, और ऐसे 50 तक हो सकता है। इसमें क्या जोड़ू क्या घटाऊं, हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट P0 P1। तो जो PE आया आपके पास, P0 प्लस P1 से लेके ये P50 तक हो गया। वो जो सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखा जाता है, P0 प्लस P1। तो बच्चों ये एक हो गया, माइनस P0 प्लस P1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, P0 की थी, कितनी आई थी 0.99, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 99/100 की पावर 50। ये लिख रहा हूँ P0 की वैल्यू, ये रही, वो तो एक ही हो गया। प्लस P1 की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड की है 1/2, 99/100 की पावर 49। तो 1 माइनस 99/100 की पावर 49 तो आ गया बच्चों कॉमन, इधर रह गया 99/100 प्लस 1/2, 1 माइनस 99/100 की पावर 49, 100 लघुत्तम आ गया 99 50। तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस 99/100 की पावर,
ये देखो 99/100 ये रहा, और ये कितना हो गया 149/100। अब इसको वो ऐसे लिख सकता है 100⁻50 कर लो, लिखा है क्या या नहीं लिखा, इतना ही है। तो ये आपका आंसर है। बोलना रोहित। एक पास से वो 7 बार उछालने पर n बराबर 7 है बच्चों, 7 बार उछाला है, एक डाइस को 7 बार उछाला है। 2 बार 5 आने जाते। तो बच्चों बर्नौली ने कहा है कि सिंगल इवेंट से कंपेयर करना है, उसे क्या चाहिए 5 आना चाहिए ना। हाँ, तो बच्चों पहले बात करते हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस के अंदर, 1/6 होती है। 1/6 क्यू क्या हो जाएगी 5/6, और उसे क्या चाहिए एग्जैक्ट 2 बार चाहिए क्या 5। तो आर हो गया बच्चों आपके पास 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी बाय बर्नौली थ्योरम NCR P⁻R Q⁻n-R, सामने देख ले 7C 2 P है बच्चों 1/6⁻2 और 5/6�5। 7C 2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, सामने देख ले फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। 2 बार 2। हाँ जी, ये 1/6 और ये लिख दिया बच्चों मैंने, एक बार एज इट इज लिखा है, बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन। ये कट गया इससे 7 6 से 6 कट गया, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास, एक तो रह गया 1/2 × 12, और या अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड में इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले ये जर्दा थूक क्या 5/6⁵ हाँ 7 भी रह गया 7 7/12 5/6⁵5। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान दे ले, क्वेश्चन में देख रहे। तो ये बच्चों इसका आंसर है। इधर आप बताता हूँ 5⁵5 होती है बच्चे 3125 3125। हाँ इधर आप बताता हूँ बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पास से वो 6 बार A dice thrown 6 times, n बराबर है बच्चों 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, मैक्सिमम 2 टाइम्स क्या आना चाहिए बच्चों 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इवेंट के अंदर, सामने देखो 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो क्यू क्या हो जाएगी 5/6, ठीक है। और उसे इवेंट कौन सा चाहिए कम सॉरी मैक्सिमम 2 टाइम्स, 2 बार 6। हाँ मैक्सिमम 2 टाइम्स 6, मैक्सिमम 2 टाइम्स 6 चाहिए बच्चों। तो अधिकतम 2 बार का मतलब है ये देखो, यह एक P2 चाहिए P1 P0, ठीक है। हमें ये तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। ओके P0 n कितना है 6 है, 6C 0 1/6⁵0 5/6⁵6 P1 6C1 1/6⁵1 5/6⁵5 6C2 1/6⁵2 5/6⁵4। कैलकुलेशन 5/6⁵6 एज इट इज 6C1 6 से 6 कट गया प्लस 6C2 इधर फाइंड कर लेते हैं 6 2 4 ये कट गया 6 5 2 से ये कट गया 3 पे 3 5 15 आ गया, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास 1/36 और ये 5/6⁵4 3 के पाटे से काट दो 5 पे ये 12 पे, कॉमन ले लो बच्चों 5/6⁵4 कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर यानी 25/36 5/6 और इधर आ जाएगा 5/12 5 बचे 5/12 5/6⁵4 36 लघुत्तम 20 25
36 लघुत्तम आ गया बच्चों। 25 6 6 5 30 12 3 5 15 5/6 की पावर 4, ये 25 55 और 15 70/36, 2 के पाड़े से काट दो। 5/6 की पावर 4 35/18। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। यह ज्ञात है कि किसी हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन। यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। जब भी आपको खराब और अच्छी वस्तुओं के बारे में कोई क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या है, प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रोबेबिलिटी किसके बारे में पूछ रहा है, खराब के बारे में ही पूछ रहा है। तो खराब वाली जो है वही अपने क्या मान लेंगे, सक्सेस मान लेंगे, पी। तो पी क्या आ जाएगा बच्चों, खराब वाली, खराब क्या 10%, यानी 10/100 लिख दूं। क्यू क्या हो जाएगा बच्चों 90/100, और एन कितना है 12 है क्या, 12 वस्तु के ढेर में से 9 खराब चाहिए, आर आ गया 9। आर कितना आ गया बच्चों 9। बस सिंपल सा है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पीई आ गया बच्चों 12C9 10 में क्या, तो इधर ध्यान दे, 10/100 की पावर 9 और 90/100 की पावर 3 आ जाएगा। 12 - 9 3 आ गया। 12C9 कैलकुलेशन कर लेते हैं, 12 9 और 3 ये सेम रख रहे हैं बच्चे, 10/100 ही रख रहा हूँ एक बार इसको, ये 90/100। इससे ये काट दिया, 12 11 10 3 बार ओपन होगा, ये 6 से ही कट गया 2 पे, तो ये आ गया 220, 11 दूना 22 हो गया ना, 220। इसको अपने लिख सकते हैं 1/10 की पावर 9, इसको लिख सकते हैं बच्चों 9/10 की पावर 3, तो ये हो गया 220, ये बन गया 9 10 की पावर 9 10 की पावर 3 10 की पावर 12 हो गया, ये 9 की पावर 3 आई, 1 0 से 1 0 कट गया, 22 9/10 की पावर 11 9 की पावर 3, यही है। तो ये हमारा आंसर है, ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलो देखो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 14 नंबर क्वेश्चन, एक बॉक्स में बच्चों 100 बल्ब है जिसमें 10 त्रुटि युक्त है, तो डिफेक्टिव लिख रहा हूं बच्चों में। ओके सर जी। 10 डिफेक्टिव है तो गुड कितने हो गए बच्चों 90। 5 बल्ब के नमूने में से 5 बल्ब उसने पिक किए हैं और किसी भी बल्ब में त्रुटि ना हो, तो त्रुटि वाले को अपने क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं सक्सेस। क्योंकि त्रुटि वाले में, एरर वाले के बारे में पूछ रहा है तो ये 1/10 हो गया और क्यू हो जाएगा बच्चे 9/10। वो कह रहा है एक भी त्रुटि वाला नहीं होना चाहिए, तो आर कितना आ गया 0। ठीक है, आर कितना आ गया 0, एक भी नहीं होना चाहिए, नहीं 0 होने चाहिए। तो बच्चों आर 0 आ गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, देखो NCR P की पावर R Q की पावर N - R। तो N कितना है बच्चों 5, 5 में से 0 होने चाहिए त्रुटि वाले, एरर वाले 0। एरर वाले के बारे में बात की है तो एरर वाले की प्रोबेबिलिटी आप P मान लो, ठीक है, सक्सेस मान लो। 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 5, तो ये आ गया बच्चे 9/10 की पावर 5। कुछ खास बात भी समझो, इस बात को समझो ध्यान से बच्चों। डिफेक्टिव तो है 10, सही कितने हैं 90 है। तो तुम इस बात को समझो कि वो कह रहा है कि 5 बल्ब उठाए हैं, 5 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं 5 के 5 क्या होंगे, सही होंगे, गुड होंगे। तो 5 के 5 गुड होंगे, तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं 5 ही 5। अगर अपने गुड वाली पी ले लेते
तो वो पांचों में से पांचों गुड ही होते, तो होते 90/100 तो इधर से करते ना तो ये भी देखो यही आ गया 9/10 5 से 5 तो 1 हो गया। समझ रहे हो बात को? अगर अपने गुड वाले को सक्सेस लें तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा फिर आर क्या है। वो कह रहा है आर उसने क्या कहा था कि जीरो डिफेक्टिव हो, जीरो डिफेक्टिव को फिर आपको एक बार और दिमाग चलाना पड़ेगा कि जीरो डिफेक्टिव है, इसका मतलब पांचों में से पांचों अच्छे हैं, यानी 5C5। ठीक है, और अगर वैसे चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो तो और भी इजी हो जाता है। वो आपकी समझ है कि आप कैसे समझते हो क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 15 नंबर। एक छात्र के स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। स्विमर होने की है ना 1/5, स्विमर नहीं होने, सॉरी नहीं होने की, और पूछा क्या है? सर इसमें तैराक होने की। अच्छा, तो ये क्यू है और पी क्या हो जाएगी फिर 4/5, 1 - 1/5 4/5। ठीक है, तो 5 छात्रों में से 4 छात्रों की तैराक होने की, 5 में से 4, 5 से 4, 4/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 1, 5 से 4 5 होता है बच्चों। इस तो ये 5 आएगा, जो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 4/5 की पावर 4, तो यही दे रखेगा 5 से 4 वाला ही। ठीक है, यहीं तक ही है बच्चों आपका आंसर, 5 से 4, 4/5 की पावर 4, 1/5 की पावर 1। तो इसी के साथ आपकी ये 13.5 भी संपूर्ण हो गई आज। ठीक है।